बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात खत्म हो गए हैं। काउंटिंग के दिन का बेसब्री से इंतजार है। सिर्फ बीच में 4 दिन बचे हैं और 5वां दिन ऐसा होगा जिसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर नई हुकूमत किसकी होगी ये तय हो जाएगा। मगर साथ साथ एक बड़ा चैलेंज सरकार के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा सेटअप के दौरान ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी पहुंचाना और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने की जिम्मेदारी होगी। और उसका तकाजा यह है कि सिर्फ असेंबली इलेक्शंस नहीं है, पार्लिमानी इलेक्शंस नहीं है, डीडीसीज, पंचायतों, बीडीसीज के या अर्बन लोकल बॉडीज के इदारों के जो अहम तरीन स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंतखाबात भी साथ साथ हों। इन सब के बीच में सरकारी सतह पर एक अहम तरीन पेशरफ्त होने जा रही है और विद इन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ये डिस्कशन चल रहा है, डेलिब्रेशंस हो रही हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इसी साल असेंबली इलेक्शंस खत्म जब हो गए हैं तो क्या अगले 1.5 महीने के दौरान पंचायतों और अर्बन लोकल बॉडीज के या जो मकामी सतह पर काम करने वाले इदारे हैं, यूएलबीज कह लीजिए, या फिर इसके अलावा बल्दियाती इदारे, इनमें इलेक्शंस करवाए जाएं या नहीं। तो इतलात ये हैं, सरकारी जराए इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर दिसंबर से पहले पहले और सितंबर चूंकि खत्म हो गया ये कहते हुए कि असेंबली इलेक्शंस का रिजल्ट आ रहा है, अब अक्टूबर भी खत्म हो जाएगा कि नई हुकूमत बन रही है, फिर हम नवंबर में दाखिल हो जाएंगे। तो अक्टूबर के वस्त से एंडिंग तक इतलात ये हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अनाउंसमेंट हो सकती है इस ताल्लुक से, स्केड्यूल की तारीखों का ऐलान। और जम्मू कश्मीर के अंदर दिसंबर से पहले पहले ये चीजें मुतवक्के हैं कि असेंबली इलेक्शंस के बाद अब पंचायतों के और साथ साथ अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हों। 20 जिले हैं, 275 इंटरमीडिएट पंचायतें हैं और कुल मिलाकर 4291 4291 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें 27,281, जहां तक मुझे पिछला डेटा याद है, जो अवामी नुमाइंदे 25 सरपंच चुनकर आए थे, तो वो डेटा इस बार शायद क्रॉस ओवर कर जाएगा मैक्सिमम एरियाज में, जहां पर कुछ जगहों पर कुछ अवामी नुमाइंदे चल बसे और कुछ के एरियाज ऐसे हैं जहां पर नुमाइंदगी मिलना बाकी है। तो अब नेक्स्ट फेज ये है जहां सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज, जो सेंट्रल एजेंसीज या सिक्योरिटी इदारे जम्मू कश्मीर के अंदर पहले अमरनाथ यात्रा कराने के लिए आए, फिर असेंबली इलेक्शंस, चूंकि उससे पहले साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर पार्लियामेंट्री के इलेक्शंस भी चल रहे थे, पार्लियामेंट के इलेक्शंस इन एजेंसीज ने करवाए और इसके बाद यात्रा भी कंप्लीट करवाए, असेंबली इलेक्शंस भी बड़े पीसफुल माहौल में करवाए। सरकार ये मानती है, वर्जन ये है कि इन सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों को ये जो इजाफी टुकड़ियां 100 से ज्यादा थी बल्कि 300 प्लस ये हो गई हैं, तो इन सारी एजेंसीज को या इन कंपनीज को जम्मू कश्मीर में रखा जाए ताकि जो इजाफी अखराजात हैं, जो जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च होता है उससे बचा जाए, क्योंकि मूवमेंट में बड़ा पैसा लगता है। दिल्ली से यहाँ भेजिए, बाकी जगहों से जहां पर ऑफिशियली इनके हेडक्वार्टर्स है वहां पर आप जब तैनाती पीर पंचाल में, शुमाली कश्मीर के, सेंट्रल कश्मीर के या फिर साउथ कश्मीर के अंदर या फिर खिता चिनाब के अंदर या जम्मू के बाकी एरियाज में आप जब डिप्लॉयमेंट करते हैं तो खर्चा काफी ज्यादा पड़ता है। तो सरकार उस खर्चे से बचना चाह रही है और फैसला ये लिया गया है कि इन सिक्योरिटी एजेंसीज को फिलहाल यहीं पर रखा जाए, दिसंबर से पहले पहले ये इलेक्शंस करवा लिए जाए, क्योंकि अगर मजीद फोर्सेज हटाई जाती हैं फिर इनको लाया जाता है तो सरकार के खजाने पर काफी दबाव भी पड़ेगा। तो उस माली बोझ से बचने के लिए तय किया गया है कि म्युनिसिपल और जो पंचायती पोल्स हैं वो साथ साथ करवाए जाए। आप सबको याद होगा कि पंचायतें 9 नवंबर के बाद खाली हैं, माफ कीजिएगा 9 जनवरी के बाद ऑफिशियली खाली हैं। फरवरी का महीना भी निकल गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हम चले गए। ये 8 महीने पंचायतें तो हैं लेकिन उनका बाप नहीं है, उनका सरबराह नहीं है, उनका सर नहीं है। सिर्फ आप पैरों से काम नहीं चला सकते हैं जब आपका जहन ही खराब हो गया हो। तो ये सिचुएशन इस वक्त जम्मू कश्मीर में है। बाकी चाहे कितनी बातें, मशीनरी अच्छी है, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ये बातें बहुत अच्छी सिर्फ स्टेजेस पर लगती है। इससे आगे बढ़िएगा, जम्मू और श्रीनगर की जो 2 कॉर्पोरेशंस हैं, नवंबर में बिल तरतीब, जहां तक मुझे याद है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 5 नवंबर को डेट खत्म हो गई थी और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 14 नवंबर को, तो एक ही बार इनको तहलील कर दिया गया था। फिर पंचायतें 9 तारीख को और बीडीसीज को अभी थोड़ा वक्त था लेकिन वो भी वक्त से पहले, यानी ये जो पिछला महीना सितंबर का गुजरा है, यहां तक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स को, चेयरपर्सन को काम करना था, ब्लॉक्स के अंदर बीडीसीज एक्टिव रहते, लेकिन उनको भी पंचों के साथ ही 9 नवंबर को घर में बिठा दिया गया कि भाई साहब योर टेन्योर हैज बीन एंड, नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट चैलेंज दैट वाज असेंबली इलेक्शन, अमरनाथ यात्रा, या फिर इसके अलावा सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट दैट वाज लोकसभा इलेक्शंस। तो अब जो नीम फौजी दस्ते हैं, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, बाकी तमाम हैं, अमरनाथ यात्रा के बाद लोकसभा इलेक्शंस, फिर असेंबली इलेक्शंस, और अब फिलहाल इनको वापस नहीं जाने दिया जाएगा। काउंटिंग करने के बाद इनको रोका जाएगा और जम्मू कश्मीर में इस तरीके से बहुत जल्द तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ये पहली और अहम तरीन पेशरफ्त आज की है। दूसरी, 2800 से ज्यादा जो अवामी नुमाइंदे हैं
पंचायतों के ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जिनके चेयरपर्सन 20 थे। आप सबको याद होगा पहली बार ये चुनाव हुए थे साल 2018 में, और उसके बाद हमने देखा कि अक्टूबर नवंबर के आसपास का वक्त था, फिर उससे पहले ही पंचायतों के इलेक्शंस हो चुके थे, फिर डीडीसीज के। तो डीडीसीज का अभी वक्त है 2026 फरवरी तक ये अभी काम करेंगे। लेकिन चूंकि दो बड़े इंपॉर्टेंट पहलू थे जो इंतखाबात में ताखीर की वजह बने, सिर्फ सिक्योरिटी नहीं है, एक चीज और भी समझेगा, ओबीसीज को रिजर्वेशन दी गई, एसटीज को रिजर्वेशन दी गई, गुज्जर और बकरवाल का जो कुछ खदशात थे उनको दूर किया गया। ये सारी चीजें इस वक्त ग्राउंड पर इंप्लीमेंट कर दी गई हैं। तो ओबीसीज के रिजर्वेशन का सिलसिला अब आइंदा दिनों में शुरू हो जाएगा। तो दैट मीन्स वो जो प्रोसेस था कि पंचायतों के अंदर कैसे ये काम कंप्लीट होगा, वो कंप्लीट कर लिया गया। फिर एक और नक्शा है, इसलिए इलेक्शन लेट हुए, वरना ये इलेक्शंस भी पहले हो गए होते। फिर एक और प्रॉब्लम ये थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों की हदबंदी या डिलिमिटेशन अभी पंचायतों की होनी है। जिस हिसाब से काम चल रहा है, हमारा डेटा ये बताता है, हमारी रिसर्च ये बताती है कि वर्क हैज बीन डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या जो इदारे थे उनने कंप्लीट कर लिया। तो किसी भी वक्त वो परिसीमन या जो पंचायतों की हदबंदी है, एक पंचायत को दो 3 टुकड़ों में, और एक पंचायत 3 से 4 हजार के बीच में आबादी पर मुश्तमिल जो एरिया है उसको एक पंचायत बनाया जाएगा। तो वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो भी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में रहेगा, वहां पर भी इलेक्शंस होंगे। और उसके साथ नई ये जो पंचायतें इस वक्त 4291 4291, ये शायद बढ़ते हुए आप देखेंगे, अब इसमें 200 गई, 500 गई, 600, लेकिन 5000 का आंकड़ा हमारी जानकारी के मुताबिक ये पंचायतें टच करेंगी। और हतमी फैसला जो है तवील मुद्दत के बाद, जो 2018 में फैसला लिया गया, नवंबर दिसंबर में इलेक्शंस करवाए गए पंचायतों के, वो जाकर फिर से होगा। और इस साल 77 अर्बन लोकल बॉडीज हैं, 2 कॉर्पोरेशन जम्मू और श्रीनगर हैं, नवंबर दिसंबर में टर्म इनकी खत्म हो चुकी है। काउंसिल्स हैं, कमेटियां हैं, तमाम जगहों पर म्युनिसिपल कमेटियों, काउंसिल्स के, कॉर्पोरेशंस के इंतखाबात होंगे। और जम्मू के अंदर जहां पर 37, कश्मीर में 37, जम्मू में कश्मीर में 40, जम्मू में 37, ये सारे इदारे हैं जिनको आगे चलकर काम करना है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कोई हो, काम करना हो, काम जाकर डोडा किश्तवाड़ में होगा, काम नॉर्थ कश्मीर के टंगधार और केरल में होगा, गुरेज बांडीपुरा के अंदर होगा, उड़ी बोनियार और आसपास के इलाकों में बारामूला में होगा, या फिर प्रॉपर श्रीनगर शाल्टेंग कहीं और दाएं बाएं होगा, या फिर राजौरी पुंछ के अंदर काम हो, सांबा कठुआ या हीरानगर वाली साइड काम हो, फैसला हाईएस्ट चेयर ले, ये शायद नहीं होना चाहिए डेमोक्रेटिक सेटअप में। जब आपके पास एक इदारा है तो फौरी तौर पे उस पर काम करना चाहिए। तो तैयार हो जाइएगा, जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शंस के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज यहीं है, पहरा यहीं पर देंगे। और इतलात ये है कि अभी और फोर्सेज मंगवाई जा रही हैं, क्योंकि असेंबली इलेक्शन सिर्फ असेंबली हल्कों तक महदूद थे। पंचायत जो है, असेंबली हल्कों के अंदर पंचायत छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, कट्स एंड पीसेज हैं। तो उन एरियाज में भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जैसी है वो बरकरार रहे, पीसफुल माहौल में अच्छे, बिना किसी भय मुक्त, डर और खौफ के बगैर लोग वोट डाल सके, वो सिलसिला बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। बहुत जल्द तारीखों का ऐलान होगा। खबर को शेयर करें, अपना तज्जिया और तबसरा जरूर कीजिएगा। एमएलएज कुछ दिन बाद आपको मिलने वाले हैं, साथ साथ राज्यसभा की पोलिंग होने वाली है, वो मैं कल जाकर आपको जरूर बताऊंगा एक वीडियो में। राज्यसभा की पोलिंग के अलावा आज इस प्रोसेस पर सबकी नजरें हैं कि व्हाट टू नेक्स्ट, कैसे ये बीडीसीज, डीडीसीज, पंचायतें, पंचीज, सरपंचीज मिलकर काम करेंगे। और एक और लिमिट है इस बार सरकार के पास, जम्मू कश्मीर पंचायत राज 1989 के तहत 9 से 31 मेंबर्स के दरमियान किसी भी पंचायत के अंदर 25 सरपंचीज का एक जो ग्रुप है वो काम कर सकता है। इसमें वॉलंटरी बेसिस पर अगर कोई करना चाहे वो दूसरी बात है, लेकिन इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं उनका बड़ा ज्यादा और इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है।